दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़ा करने जा रही है। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान दिया गया है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आने वाले समय में काफ़ी बड़ा विजन लेके टाटा स्टील आगे बढ़ रही है। टाटा स्टील आने वाले समय अपने पूरे कंपनी के जो बिजनेस को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने वाले हैं। जितनी सब्सिडीज कंपनी है उनका मर्जर भी होने वाला है, साथ में कुछ और यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर आप देखें तो टाटा स्टील को लेकर कुछ लोगों के मन में वहम भी आ रहे। उनको लगता है कि स्टील सेक्टर में कोई तेज़ी बनेगी नहीं, आने वाले समय गिरावट और हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब पिछली बार रिजल्ट ख़राब आया था, कंपनी को लॉस हुआ था, उसके बाद भी स्टॉक 100 से नीचे नहीं गया था। तो ऐसे में इस बार तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, तो अब यहाँ पे तेज़ी का दौर भी आएगा। आगे की क्या संभावना बन रही है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात करें तो फ्राइडे के दिन 108 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.98% की शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली। बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं थी, उसके बावजूद भी टाटा स्टील के शेयर ने 2% की शानदार तेज़ी बताई है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, यानी लोगों का रुझान टाटा स्टील की तरफ अब बढ़ने लगा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम बढ़ के 4 करोड़ पे गया और डिलीवरी बेस काम का 2 करोड़ का ही हुआ। लेकिन अगर बात करें हम थर्सडे की तो वॉल्यूम कम हुआ, यानी मात्र 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था और सामने 1 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे के दिन वॉल्यूम सीधा 5 करोड़ को टच कर गया और डिलीवरी बेस काम भी देखें तो 3 करोड़ का हुआ। यानी पूरे महीने के अंदर सबसे शानदार वॉल्यूम आपको दिखाई देगा फ्राइडे के दिन। इसका मतलब यह कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अब खरीदारी शुरू कर चुके हैं और उनको लगने लगा है कि स्टॉक यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इसका 82 रुपीज़ का 52 वीक का लो है और 124 इसका 52 वीक का हाई है। इस समय स्टॉक देख सकते हो कि अब दोनों प्राइस के बीच में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इस हिसाब से हम देख सकते हैं न स्टॉक ओवरसोल्ड है न ओवरबोट जोन में, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया का स्टील कंजम्पशन में 7.5% की वृद्धि देखने को मिल सकता है मार्च 2024 तक। यानी इस साल अगर आप देखें तो एक साल में हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंजम्पशन दिखाई देगी और इसके पीछे वजह है डोमेस्टिक मार्केट में कंस्ट्रक्शन काम शुरू है ज़ोरों से। रेलवेज के लिए आप देखें तो सरकार ने जिस तरह से अनाउंसमेंट किया उसके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। जितने रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट होने हैं, रेलवे का दोहरीकरण होगा, जो ट्रैक एक सिंगल लाइन है वो डबल होगी। इसके अलावा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ऐसे में स्टील का डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डिमांड के साथ कंजम्पशन बढ़ेगा। अब देख सकते हो कि सरकार ने जिस तरह से अनाउंसमेंट किया, इसके अलावा देखें तो कोविड के बाद में सारा का सारा कारोबार बिल्कुल पटरी पे भी आ चुका है। तो ऐसे में इसमें ग्रोथ की संभावना बन रही है। बाद स्टील डिमांड है जो 128.9 मिलियन टन तक जा सकती है फाइनेंशियल 2023-24 तक, जो 119.9 मिलियन टन के आसपास था पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसके सीधा फ़ायदा टाटा स्टील को होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है स्टील एसोसिएशन की तरफ से, ये काफ़ी मायने रखता है। तो स्टील सेक्टर को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा। आप देख दो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छा कर रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट की जो अगर रेंज देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। तो ये ICA का कहना है कि ISA के हिसाब से इस सभी के लिए जो अलग अलग सेक्टर में जो डिमांड निकल के आ रही है वो सारा का सारा सीधा फ़ायदा स्टील इंडस्ट्रीज़ को देंगे। जहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया का सपना है कि मेक इन इंडिया के तहत ग्लोबल हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज और निकल कर रही है। टाटा स्टील के CEO और MD टीवी नरेंद्र की तरफ से कहा गया है कि इस समय जो टाटा स्टील के प्लांट की जो क्षमता है इंडिया में वो 2030 तक डबल हो सकती है, यानी करीब 4 करोड़ टन तक पहुँच सकती है। यानी इस समय कारोबार वृद्धि की संभावना बन रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ब्रिटेन की सरकार के साथ में भी बातचीत कर रही है, वहाँ से एक फाइनेंशियल पैकेज प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनी टाटा स्टील अपने इंडिया के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपीज़ के नए इन्वेस्टमेंट की योजना बना रही है। यानी वो कम से कम 12,000 करोड़ रुपीज़ का और निवेश करेंगे बिजनेस में, जिससे अपने बिजनेस की क्षमता को वो बढ़ाएंगे। तो ये आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है।
टीवी नरेंद्र ने कहा कि भारत में हम उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं और हमारे पास लगभग 2.1 करोड़ टन क्षमता है और जल्दी ये 2.5 करोड़ टन हो जाएगा क्योंकि कलिंग नगर का विस्तार हो रहा है और हमारे पास कुछ और योजनाएं हैं। नीलांचल, कलिंग नगर और मेरा मंडली या अंगुल को मिलाकर 2030 तक हम 4 करोड़ की क्षमता को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अलग अलग स्थानों पर कई परियोजनाएं चल रही है और कंपनी ने 50 लाख टन प्रतिवर्ष के कलिंग नगर विस्तार को पूरा करने को भी प्राथमिकता दी हुई है। कंपनी ओडिशा के कलिंग नगर में अपने संयंत्र की क्षमता को 30 लाख टन से बढ़ाकर 80 लाख टन करने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो कुल मिला के क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के 9 महीने के भीतर ही हमने सालाना आधार पर नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की क्षमता को 10 लाख टन तक बढ़ा दिया है। और टीवी नरेंद्र ने कहा है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करीब 12,000 करोड़ का निवेश अपने बिजनेस में और करने की योजना बना रहे हैं। तो ये जो बात है ये साबित करी है कि टाटा स्टील में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है। ऐसे में आपको ये मौका है टाटा स्टील में निवेश करने का, एक अच्छे से आपको रिटर्न दे सकता है और स्टॉक इस समय देखें तो काफ़ी फेयर वैल्यू में भी है। अब उस अपडेट के फिर से चलते हैं। काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है। टाटा स्टील की तरफ से कहा है कि जो भी उनके फिजिकल शेयर होल्डर हैं उनको जल्द से जल्द अपना KYC करना होगा और उसको डिजिटल फॉर्म में उनको कन्वर्ट कराना होगा। तो काफ़ी लोग हैं जो उनको लग रहा है कि उनको भी क्या कुछ शेयर को लेकर करना है, जिनके जीरोदा में हो या फिर अप स्टॉक में हो, एंजल में शेयर पड़े। तो आपको ये क्लियर कर दूं कि उन सब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में शेयर है, डीमैट अकाउंट में है, तो उनको कोई चिंता की बात नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास शेयर के रूप में उनके सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है और वो फिजिकल रूप में, उनको जल्द से जल्द उनको यहाँ पे KYC करना होगा। यानी उसमें सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, जिसमें उनको अपने आधार नंबर से, पैन कार्ड से सबको लिंक करना होगा और वो डिजिटल फॉर्म भर के उस फॉर्म के माध्यम से उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट कराना होगा। और इसके लिए भी अभी समय है, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 1 अक्टूबर 2023 के पहले उनको ये प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके बाद में सेबी के रूल्स के तहत ये सारे शेयर फ्रीज हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको जिनके पास फिजिकल शेयर है उन्हीं को ये सब करना है, बाकी किसी को चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार कमेंट्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो ये सब उनके लिए नहीं है, सिर्फ जो फिजिकल रूप से शेयर लेकर रखे हुए, जो भी बहुत सालों पहले उनके पास शेयर है उनके लिए। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से बाय की कॉल दे रहा है। 100% बाय की कॉल है। सेल 0% है, होल्ड 0% है। यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 106 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 105.80 तक जाता हुआ दिखाई देगा और नीचे गया तो फिर 105.10 तक जा सकता है। यानी बड़ी गिरावट में 105 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 108.70 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक इस समय है। सेकंड रेजिस्टेंस का 109.40 का है। इसको पार करते स्टॉक आपको 110.50 तक ज़्यादा दिखाएगा, यानी 110 तक। और ब्रोकेज हाउस जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, चाहे इंडिया के हो या फिर ग्लोबल ब्रोकेज हाउस हो, टाटा स्टील को लेकर निवेश की सलाह दे रहे और आने वाले समय स्टॉक 150 को आराम से टच कर सकता है। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। और वैसे भी आप देख सकते हो कि स्प्लिट के पहले इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी। स्प्लिट के बाद फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ थी उसको बदल के 1 रुपीज़ किया गया और ऐसे में 100 के आसपास स्टॉक आ गया और तब से वॉल्यूम बढ़ने लगा है, लोगों का रुझान बढ़ने लगा है और आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को मर्जर करने जा रही है। सारी की सारी कंपनियां एक एम्ब्रेला के नीचे आ जाएगी। ऐसे में आपको इसमें निवेश जरूर करना चाहिए। आने वाले समय आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।